इमाम जाफर सादिक के ताल्लुक से लोग नियाज कराया करते हैं। आपके नाम की नियाज घर घर में हुआ करती है। आपके नाम पर लोग लंगर लुटाया करते हैं। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक, आपको सादिक इसलिए कहा जाता है। ये सादिक का माना क्या है? आपको सादिक का अल्फाज कहाँ से मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह के ताल्लुक से बताने वालों ने बताया है कि इमाम जाफर सादिक के नाम से बड़ी नियाज़ें हो रही है। जगह जगह पर घर घर में नियाज़ें होती हुई नजर आती है। लोग इस मुबारक महीने में चांद की 22 तारीख में अपने घरों में नियाज दिलाया करते हैं, खीर बनाया करते हैं, पूड़ियाँ बनाया करते हैं, कूड़े बनाया करते हैं और उस पर नियाज दिलाया करते हैं। नाम आया करता है इमाम जाफर सादिक की नियाज लगा दी जाए, अल्लाह अकबर। लेकिन जगह जगह पर, कई जगह पर ये देखा गया है लोगों में चहमे गोइयां होनी शुरू हो गई है कि ये 22 तारीख में लोग नियाज क्यों दिलाया करते हैं। अरे मालूम नहीं है कि 22 तारीख में नियाज क्यों दिलाया करते हैं। अरे इमाम जाफर सादिक की नियाज तो 15 तारीख में होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे नियाज 15 तारीख में दिलाओ, क्योंकि आपका जो अमल है, आपकी जो नीयत है, आपका जो इरादा है, आप जो नियाज करा रहे हैं, सुनो सुनो मैं आपको बताए देना चाहता हूँ। अगर आप 15 तारीख में इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से अपने घरों में नियाज दिलाओगे, तब भी आपकी नियाज मानी जाएगी, तब भी बारगाह रब्बुल इज्जत में आपकी नियाज कबूल हो जाएगी। अगर 16 तारीख में आप नियाज दिलाओगे, तब भी आपकी नियाज कबूल हो जाएगी। अगर 17 तारीख में आप नियाज कराते हो इमाम जाफर सादिक की, तब भी नियाज हो जाएगी। लेकिन देखा ये जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हुआ नजर आता हूँ, आपको समझाता हुआ नजर आता हूँ कि सुनो सुनो मैं आपको बताऊं कि घर घर में ये उजाला होता हुआ नजर आता है कि माह मुकर्रम की इस मुबारक माह की जब 22 तारीख आया करती है तो लोगों के घरों में नियाज हुआ करती है। 22 तारीख में मेरे घर में भी इमाम साहब नियाज लगा दीजिए, इमाम जाफर के नाम पर मैंने अपने घर में कूड़े कराए हैं, उनके नाम की नियाज लगा दीजिए। 22 तारीख में मेरे घर में भी नियाज है, मेरे पड़ोसी के घर में भी नियाज है, इस मोहल्ले वाले के घर में भी नियाज है, उस मोहल्ले वाले के घर में भी नियाज है। लेकिन 22 तारीख में नियाज, लेकिन सुनो सुनो लोगों का एतराज है कि 22 में नहीं 15 में होना चाहिए। लेकिन सुनो, अगर 15 में करोगे तब भी सवाब मिलेगा, 16 में करोगे तब भी सवाब मिलेगा, 17 में करोगे तब भी सवाब मिलेगा, 18 में करोगे तब भी सवाब मिलेगा, 19 में करोगे तब भी सवाब मिलेगा, 20 में करोगे सवाब मिलेगा, 21 में करोगे सवाब मिलेगा, 22 में करोगे सवाब मिलेगा। कि हमारी जो नियाज है, हमारी जो नियाज है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये अकीदा है कि हम इमाम जाफर सादिक के नाम से अपने घर में नियाज दिलाया करते हैं और लोगों को बड़ा फायदा मिला करता है। इस नियाज से बड़े फायदे होते हैं, बड़े फायदे हैं, बड़ी बरकतें हैं इस नियाज की, बड़ी फजीलतें हैं इस नियाज की। क्योंकि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सादिक इसलिए कहा जाता है कि आपने अपनी ज़बान से, आपने अपनी ज़बान से जो अल्फाज निकाल दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, वो अल्फाज आपका कबूल हो गया है, आपकी दुआ कबूल कर लिया है, रब ने आपकी बात को मान लिया है। तो पता चलता है कि इमाम जाफर आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, क्योंकि रब आपकी बात को तस्लीम। सुभान अल्लाह, ये है इमाम जाफर सादिक, इसलिए आपको सादिक कहा जाता है। आओ मैं आपको और बताता हुआ चलूं, आपको अभी और बताता हुआ चलूं। सुनो सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। ये आपको एक वाकया बताता हुआ चलो, क्योंकि जब आपका नाम आता है, आपका नाम नामी इसमें गिरामी आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जो पता चलता है, जो 3 साल गालिबन उम्र में बड़े हैं, जिन्हें इमाम आजम कहा जाता है, जिन्हें इमाम अबू हनीफा कहा जाता है, इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है, जो आपकी उम्र से, अभी आपकी उम्र से 3 साल ज्यादा बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं आपकी उम्र, आपसे इमाम जाफर से 3 साल बड़े हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से मैं आपको बताता हुआ चलूं, इमाम आजम अबू हनीफा जब मुलाकात करते हैं तो ये ख्याल आता है कि इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में अबू हनीफा का भी नाम आ जाए। इमाम
इमाम आज़म अबू हनीफा का ये है इरादा तो देखो, आपकी मोहब्बत तो देखो, आपकी उनसियत तो देखो। एक मर्तबा आपने इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में अरीजा पेश किया कि सरकार, मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये इरादा है कि अपने शागिर्दों में मुझ गुनाहगार का नाम भी दाखिल करवा लीजिए। मैं भी आपका खादिम बनने के लिए तैयार हूँ, मैं भी आपका शागिर्द बनने के लिए तैयार हूँ, मैं भी आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। यूं तो इमाम आज़म अबू हनीफा आपसे उम्र में 3 साल बड़े हैं, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद में अर्ज करने लगे, मुझे भी अपने शागिर्दों में शामिल फरमा लीजिए, मुझे भी दर्स दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला आपको अपने शागिर्दों में शामिल फरमा लेते हैं। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने शागिर्दों में शामिल फरमा लिया। कहने वाले ने किसी ने कहा, मालूम करने वाले ने किसी ने मालूम किया, आप दर्स हासिल कर रहे हैं, आप दर्स हासिल करते हैं, शागिर्दी में रहते हैं, 1 माह न रहे, 2 माह न रहे, 3 माह न रहे, 6 माह न रहे, 1 साल नहीं बल्कि 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत अख्तियार की है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 2 साल आपकी शागिर्दी में रहे, 2 साल आपकी शागिर्दी में रहने के बाद में, आपकी सोहबत में रहने के बाद में आपने दर्स हासिल किया है। अल्लाह अकबर। किसी आने वाले ने मालूम कर लिया, बोले इमाम आज़म अबू हनीफा ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। अल्लाह अकबर। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 68 साल थी। इमाम आज़म अबू हनीफा बड़ी मोहब्बतों के साथ में, बड़ी अकीदत के साथ में, बड़ी मोहब्बत के साथ में जवाब देते हैं कि मेरी जो उम्र है, मेरी उम्र अभी सिर्फ 2 बरस की है। देखने वाला देखता रह गया, आपके चेहरे को तकता रह गया है, बड़ी हैरत की निगाहों से देख रहा है, बड़ी हैरत की निगाहों से देख रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ इमाम आज़म अबू हनीफा की जो उम्र है, जो आपकी उम्र है, जो आपका चेहरा बता रहा है कि आपके दाढ़ी मुबारक के जो बाल है वो सफेद होने लगे हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल सफेदी की तरफ पहुंच गए हैं और आप उम्र 2 बरस की बता रहे हैं। समझ में नहीं आता है, हैरत से देखने लगता है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो जन्नती सुन्नी मुसलमानों सुनो, अकीदा हो तो ऐसा हो, ईमान हो तो ऐसा हो, अकीदत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। कहने लगे हैरत से न देखो, हैरत भरी निगाहों से न देखो, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ मेरी बात को सुनो। ये तो मेरी उम्र 60 बरस से ज्यादा हो गई है, लेकिन मैं 60 साल की उम्र को उम्र नहीं मानता हूँ, मैं अपनी उस 2 बरस की उम्र को उम्र तस्लीम फरमाता हूँ। वजह यह है कि मेरी 2 बरस की उम्र जो है वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में गुजरी है। मैं अपनी उस 2 साल की जिंदगी को, अपनी 2 बरस की जिंदगी को अपनी जिंदगी माना करता हूँ कि रब की याद से कभी गाफिल न रहा। इमाम जाफर के साथ में मैं यूं ही चल, तो मैं अपनी तमाम उम्र को हटा करके 2 बरस की उम्र मानूंगा कि मेरी 2 बरस की उम्र है जो मैं कभी गाफिल ना रहा। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म ने आपकी सोबत अख्तियार की तो आपका अकाईद इतना बुलंद हो गया कि आपने अपनी उम्र को इधर से इधर कर दिया है कि मेरी उम्र अब 2 बरस की है। लेकिन सुना सुना मैं आपको बताता हुआ चलो, इमाम जाफर सादिक के ताल्लुक से मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, ये कितने प्यारे हैं, ये कितने सादिक हैं, ये कितने सच्चे हैं। मैं आपको बताता हुआ चलो, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ रहा करते हैं, उनका एक पड़ोसी आपकी बारगाह में आया और आने के बाद में अर्ज करने लगा कि सरकार हमारी थोड़ी सी
अर्जी है उसे सुन लीजिए। आप इरशाद फरमाते हैं, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। आपने अर्ज किया, आपकी बारगाह में अर्ज किया, बोले सरकार मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं, बताओ कितने का बेचना चाहते हो। अल्लाह को अकबर, बोले आप खरीद लीजिए। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बोले हाँ मकान मैं खरीद लेता हूँ, मकान हमें दे दीजिए। अल्लाह को अकबर, ये कैसे है। अल्लाह को अकबर, इनका मरातिब तो देखो, इनका मकाम तो देखो, इनकी बुलंदियां तो देखो कि दुनिया में रहने के बाद में, दुनिया में रहने के बाद में जन्नत में मकान बेच रहे हैं, जन्नत बेच रहे हैं। इनका मकाम तो देखो। अरे जो दुनिया में रहने के बाद में जन्नत बेच रहा हो, उनका मानने वाला अपने घर में नजरों नियाज कराएगा, उनके नाम पर पूड़ियां बनवा करके नियाज दिलाएगा, उसकी अकीदत बोलेगी। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आएगा, मेरे चाहने वाले मेरे नाम पर लुटा रहे हैं, मेरे नाम पर खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर खर्च कर रहे हैं। हे मौला, इनकी नेक और जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। रब उनकी फरियाद को सुनता है, उनकी बात को सुनता है और इस दुआ को कबूल फरमाता है। और जो अपने घरों में नियाज कराते हो उनकी मुरादें पूरी। लोग बड़ी अकीदतों के साथ में, बड़ी मोहब्बतों के साथ में अपने घरों में नियाज दिलाया करते हैं। आओ मैं आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आता है, फर्म कहने लगता है सरकार मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। अरे सुनो तो सही, आपका मकान तो देखो। आपने इरशाद फरमाया, बोले हाँ मैं आपका मकान खरीद लेता हूँ, बताओ क्या देते हो। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि तुम्हें इस मकान के बदले में हमने आपको जन्नत में मकान अता फरमा दिया है। सुभान। पड़ोसी बड़ा खुश हुआ, खुश होने के बाद अपने घर चला गया और ख्याल आया कि कोई कागज पर लिखवा कर ले आऊं कि मेरा सौदा इमाम जाफर सादिक से हो गया है, मेरा सौदा इमाम जाफर सादिक से हो गया है, उनसे मेरे मकान का सौदा हो गया है। इस मकान के बदले में, दुनिया के मकान के बदले में इमाम जाफर सादिक ने, हजरत ने मुझे जन्नत में मकान दे दिया है। बोले सरकार दस्तावेज तैयार कर दीजिए, मुझे लिख करके दे दीजिए। इमाम जाफर सादिक ने एक कागज के टुकड़े पर लिख करके दिया है, पड़ोसी का मकान मैंने खरीद लिया है और इस मकान के बदले में इन्हें जन्नत में मकान दे दिया है। पड़ोसी अपने घर जाता है, बच्चे को संभाल कर रख लेता है। कुछ वक्त गुजरा, कुछ टाइम गुजरा, टाइम गुजरने के बाद में वक्त आ जाता है, वो अय्याम आ जाते हैं, हज करने वाले अय्याम आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हज करके जब आप वापस तशरीफ लेकर आते हैं तो आपके पड़ोसी का इंतकाल हो जाता है, आपके पड़ोसी का इंतकाल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। पड़ोसी का इंतकाल हुआ, लोगों के दिलों में ख्याल आया क्या पड़ोसी के मकान की बेईमानी कर ली जाए, इमाम जाफर सादिक से मकान वापस ले लिया जाए। लोगों ने मशवरा करा, इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आए और आने के बाद में कहने लगे सरकार आपने जो मकान लिया है वो मकान आपका नहीं है। बोले मैंने खरीद लिया है। बोले किससे खरीदा है? मैंने पड़ोसी से खरीदा है। बोले सौदा क्या हुआ है? बोले मेरा सौदा हुआ है, इस मकान के बदले में मैंने उन्हें जन्नत में मकान अता कर दिया है, मैंने इस मकान के बदले में उन्हें जन्नत में मकान दे दिया है। बोले हम आपकी बात को नहीं मानते। बोले नहीं मानते हो तो ना मानो, बल्कि मेरे पड़ोसी को बुला करके ले आओ, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पड़ोसी से सौदा हुआ है ना हुआ है। इस मकान के बदले में मैंने जन्नत में मकान दिया है या ना दिया है, मैंने लिख कर दिया है, दस्तावेज तैयार करके दिए है, मैंने कागज पर लिख कर दिया है। लेकिन सुनो सुनो, मैं आपको बताए देना चाहता हूँ, वो तो बेईमान थे। कहने लगे अरे किसे बुला करके लाए? अरे कहाँ से बुला करके लाए? उस पड़ोसी का तो जिससे आपका सौदा हुआ है उसका तो इंतकाल हो गया है। अब वो इंतकाल कर गए हैं
वो तो कब्र में पहुंच गए हैं, वो तो दफन हो चुके हैं। अब गवाही कौन देगा? अब कौन बताएगा कि आपका सौदा हुआ है या ना हुआ है, आपने खरीदा है ना खरीदा है?